जय राम जी की। अब तक हमने 116 सूक्तियों का अध्ययन कर लिया है। 117वीं सूक्ति की हम शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा सा विलंब हुआ है आपके समक्ष आने में, और इस सूक्ति की जो रचना है वो काक्षीवान दैशरथ तमस ऋषि ने किया है। इनका एक नाम औशिस भी था। अश्विनी कुमार का इसमें वर्णन किया गया है, उनकी आराधना की गई। और इस सूक्ति में जो अश्विनी कुमार लोगों के पास, इन देवताओं के पास मन की गति से चलने वाले जो यान हैं, अंधापन बहरापन दूर करने का जो सामर्थ्य है, और अंग प्रत्यारोपण की, अंग प्रत्यारोपण का मतलब हो गया जो किसी अंग के कट जाने पर या खराब हो जाने पर नए अंग को लगाना, वो सामर्थ्य भी इनके अंदर था। और उसी की वर्णन इस सूक्त में किया गया है। पहली सूक्ति, इस सूक्ति का पहला श्लोक है, हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, प्राचीन काल से आपकी संपूर्ण सेवा करने वाले आपके साधक मधुर सोमरस का आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर लाए हैं। हमारी प्रार्थनाएं आप तक पहुँच गई हैं। इस कुशा के आसन पर आपके निमित्त सोमपात्र भर करके रखा गया है। अतः आप दोनों अपनी अत्र युक्त शक्तियों के साथ हमारे पास आए और इसे ग्रहण करने की कृपा करें। आगे दूसरे श्लोक में कहा गया है, नेतृत्व की क्षमता से संपन्न है अश्विनी कुमार, आप दोनों के रथ मन से भी तीव्र गति से चलते हैं। उत्तम अश्वों से आपके रथ युक्त रहते हैं। ऐसे रथ आपको प्रजाजनों के बीच में ले जाते हैं। उसी से सत्कर्म साधकों के घर आप जाते हैं। उसी रथ पर आरूढ़ होकर के आप दोनों हमारे यहाँ पर, हम सभी भक्तों के यहाँ पर पधारें। तीसरे श्लोक में कहा गया है, नेतृत्व प्रदान करने वाले हे बलशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने पंचजनों के कल्याण के निमित्त प्रयत्नशील अत्र ऋषि को पीड़ादायक कारावास से उनके सहयोगियों के साथ उनको आपने मुक्त कराया था। शत्रुओं का संहार करने वाले आप दोनों शत्रु की विनाशकारी मायावी चालों को पहले से ही याद करके क्रमशः दूर करने वाले हैं। चौथे श्लोक में कहा गया है, हे शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार, दुष्कर्मियों द्वारा जलों के मध्य फेंके गए ऋषि रेब की अति दुर्बल देह को आप दोनों ने अपने औषधि आदि उपचारों से विशेष हृष्ट-पुष्ट बना दिया था। जैसे घोड़े जैसे सुदृढ़ देह से आपने युक्त कर दिया था। आपके जो पूर्वकृत कार्य है वो अविस्मरणीय है। आगे पांचवें श्लोक में कहा गया है, हे अरिविध्वंसक अश्विनी कुमारों, जिस प्रकार आप अंधकार में छुपे सूर्य देव के उदय के पूर्व आते हैं, जिस प्रकार जमीन पर सोए हुए पुरुषों को ऊपर उठाते हैं अथवा भूमि के गर्त में पड़े हुए सुंदर स्वर्ण के आभूषण को आप धारण करते हैं, उसी प्रकार आप दोनों ने वंदन को गर्त से बाहर निकाला था। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, हे सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले देव, अडिंग्रस गोत्र में वज्र कुलोत्पन्न काक्षीवान ऋषि के निमित्त आपके कार्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। जो शक्तिशाली अश्व के खुर के समान महापात्र से आप दोनों ने मधु के 100 घोड़ों को सभी मनुष्यों के पीने हेतु पूर्ण रूप से, उनके 100 घड़ों को पूर्ण रूप से भर करके तैयार रखा था।
हे शक्ति सामर्थ्य युक्त अश्विनी कुमार, आप दोनों ने श्यावो ऋषि को उत्तम तेजस्विनी स्त्री प्रदान की थी, नेत्रहीन कांडव को उत्तम ज्योति दी थी, निषद पुत्र जो बधिर थे उनको सुनने की आपने शक्ति प्रदान की थी। आप दोनों के ये सभी कार्य अति प्रशंसनीय हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने विभिन्न रूप धारण करके रमण किए हैं। आप वेद की विजयशील शत्रुओं का विनाश करने वाले असंख्य धनों को प्रदान किया है। कीर्तिमान संरक्षण करता बलशाली तथा तीव्र गतिमान अश्व आपने प्रदान किए हैं। हे श्रेष्ठ दानदाता अश्विनी कुमारों, आप दोनों के ये कर्म श्रमणीय हैं। आपके निमित्त वेद मंत्र रूपी स्तोत्र बने हैं तथा आप दोनों स्वर्ग लोक से और पृथ्वी लोक दोनों पर रहने योग्य हैं। हे देव, क्योंकि आप दोनों अरिंग्रस आवाहित करते हैं, अतएव अत्र के साथ आकर के यजमान को भी अन्न और बल प्रदान करने की कृपा करें। हे सर्वपोषण करता सत्य से युक्त देव, आप दोनों से मान ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उस यजमान को पुत्रोत्पत्ति का आपने सामर्थ्य प्रदान किया। अगस्त के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने विश्पला के भग्न पांव को ठीक कर दिया था। हे सामर्थ्यवान देव, आप दोनों दिव्य लोक को स्थायित्व देने वाले और अपने भक्तों के संरक्षक हैं। शक्रु की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद आप दोनों किस ओर जाते हैं? कुएं में पतित रेब को 10वें दिन गर्त में पड़े स्वर्ण कुंभ के समान निकालने के पश्चात आप दोनों कहां गए? अगले श्लोक 13 में कहा गया है, हे सत्य पर दृढ़ अश्विनी कुमार, आप दोनों ने अपनी शक्ति सामर्थ्यों से अतिवृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः तरुण बना दिया था। सूर्य की पुत्री ने अपने सौभाग्य सहित आप दोनों को रथ पर विराजमान होना स्वीकार कर लिया था। आइए चलते हैं सूक्ति 118 की तरफ। पहला श्लोक है, इसको लिखने वाले हैं औषधि ऋषि काक्षीवान दैशरथमस। और पहले श्लोक में कहा गया है, हे शक्तिशाली देव अश्विनी कुमार, आप दोनों का रथ बैठने के लिए सुखप्रद, अपनी बनावट से सुदृढ़, मनुष्य के मन से भी अधिक गतिशील, वायु के समान गतिमान, वज्र पक्षी की तरह आकाश मार्ग में गमनशील तथा जो 3 स्थानों से सुदृढ़ है, उस रथ पर आप दोनों हमारे इस यज्ञ स्थल में पधारें। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आपने 3 पहियों से युक्त 3 बंधनों वाले त्रिकोण कृति तथा उत्तम गतिशील रथ पर चढ़ करके हमारे यहाँ पर आने के लिए प्रस्थान किया है। आप हमारे लिए दुधारू गौवें, गतिशील अश्व तथा शूरवीर संतानें प्रदान करें, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, हे अरिविनाशक अश्विनी कुमारों, आप दोनों अपने सुंदर शीघ्र गतिशील रथ से यहां आकर के सोमरस अभिश्रवण काल में स्तोत्र गान को सुने। आप दोनों के संबंध में पुरातन काल के ज्ञानवान बार बार कहते हैं कि आप दरिद्रता और दुखों का नाश करने के लिए ही तीनों लोक में विचरण करते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, सत्य का पालन करने वाले हे देव, गिद्ध पक्षी की भांति आकाश मार्ग में तीव्र गति से उड़ने वाले वज्र पक्षी जिस रथ को खींचते हैं, वो रथ आप दोनों को अति शीघ्र यज्ञ स्थल की ओर ले आए। पांचवें श्लोक में कहा गया है, हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, आप दोनों से स्नेह करने वाले सूर्यदेव की तरुणी कन्या यानी उषा
आपके रथ पर चढ़ करके बैठी हैं। इस रथ में जोते गए लाल रंग के शरीर एवं आकृति से पक्षी की तरह उड़ने वाले अश्व आप दोनों को इस यज्ञ स्थल के समीप लेकर के आए। छठे श्लोक में कहा गया है, सामर्थ्य युक्त शत्रु विनाशक हे अश्विनी कुमार, आप दोनों ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य शक्ति से वंदन को और रेब को कुएं से निकाल करके बाहर किया था। तुग्र नरेश के पुत्र भूज्य को समुद्र से उठाकर आपने घर तक पहुंचाया था तथा वृद्ध च्यवन को आपने पुनः युवा बनाया था। हे अश्विनी कुमारों, कारागृह के भीतर वलगर में स्थित अत्र ऋषि के लिए आप दोनों ने जल से अग्नि को शांत किया और उसे पौष्टिक शक्तिवर्धक अन्न प्रदान किया था। इसी प्रकार कांडों की आंखों को भी मार्ग देखने के लिए ज्योति प्रदान की थी, इसलिए आप दोनों की सब ओर से प्रशंसा होती है। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने प्राचीन काल में स्तुति करने वाले शयु के निमित्त गाय को दुधारू बनाया, बटेर को भेड़िए के मुंह से मुक्त कराया, विषपला की भग्न टांगों के स्थान पर आपने उचित प्रक्रिया यानी शल्य क्रिया के द्वारा उन्हें दूसरे यानी लोह के पैर आपने लगा करके दिए। ये सारे क्रम, ये सारी क्रियाएं हमारे वेदों में वर्णित हैं, जो आज डॉक्टरों द्वारा की जाती हैं। ये कितने हजार साल पुरानी लिखी हुई ग्रंथ है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो देवताओं की वाणी है, ब्रह्मा जी की वाणी है, लेकिन तब से ये चीज हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। हे अश्विनी कुमारों, 9वां श्लोक है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अहि यानी शत्रुओं का नाश करने वाले सुदृढ़ एवं बलिष्ठ अंगों से युक्त, शत्रुओं को पराजित करने वाले, सहस्त्रों प्रकार के धनों के विजेता, युद्धों में अति उपयोगी इंद्रदेव की प्रेरणा से युक्त बलशाली सफेद अश्व को पेटु के लिए दान कर दिया था। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए आप दोनों का अपने संरक्षणार्थ हम आवाहन करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हमारी प्रिय वाणियों को सुनते ही अपने रथ को धन संपदा से परिपूर्ण करके हमारे कल्याणार्थ आप यहां पर पधारें। हे सत्य से युक्त अश्विनी देवों, आप दोनों एक मत होकर के अपने शेर पक्षी को अति वेग से गतिशील करके हमारे पास आए। हे अश्विनी देवों, शाश्वत रहने वाली देवी उषा के उदय होते ही हम भविष्यान तैयार करके आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप यहाँ पर आए और इसको ग्रहण करें। अगले सूक्त में जो सूक्ति 119 है, उसकी रचना काक्षीवान धैर्य तमस यानी औषधि ऋषि ने की है। पहले श्लोक में वो कहते हैं, विविध प्रकार की कलाकारिता से पूर्ण, मन के संपन्न, गतिमान, पावन, गतिशील अश्वों से युक्त, विविध पताकाओं से सुसज्जित, सुखदायक, सैकड़ों प्रकार के धनों से परिपूर्ण, शीघ्र गामी आपके रथ का अभिष्यान ग्रहण करने के लिए हम आवाहन करते हैं। वे आए और हमें दीर्घ जीवन प्रदान करें। हम आपको बता दें कि अभी हम ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। ऋग्वेद के 119वें सूक्ति का अध्ययन हम कर रहे हैं और इस सूक्ति का दूसरा श्लोक अभी आपके समक्ष हम पढ़ रहे हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, एक अध्ययन है जो आपके साथ मिलकर हम कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों,
इस रथ के अग्रसर होने पर हमारी बुद्धि आप दोनों की प्रशंसा करते हुए उच्च स्तरीय स्तोत्रों का गान कर रही है। सभी दिशाओं के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। घृत आदि पदार्थ श्रेष्ठ बना करके यज्ञ के निमित्त हम तैयार करते हैं। यज्ञ के प्रभाव से संरक्षण करने वाली शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं। आप दोनों के रथ पर सूर्य देव की तेजस्वी पुत्री उषा हमेशा विराजमान रहती है। मित्रों, हर जगह पर आप कहीं पर पढ़ें, आपकी बुद्धि की कुशलता की परीक्षा तो हर जगह ली जाती है। ये हर आदमी समझने की कोशिश करता है कि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सोच है, वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर आपकी सोच दूसरों का कल्याण करने वाली है तो लोग आपको कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक आपको बताता हूं, एक बात बताता हूं, मुझे याद आ गई इस बात में। एक गुरु थे महर्षि राधे, वो आर्यावर्त में बहुत प्रसिद्ध थे और अपनी शिक्षा के लिए दूर दूर से उनके पास शिष्य आया करते थे और उनके पास जो भी आ जाता था, ऐसा माना जाता था कि अगर किसी ने राधे गुरु से शिक्षा ले ली, अगर किसी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया तो उसका जो जीवन है वो संपूर्ण हो जाएगा। बहुत दूर दूर से राजाओं के राजकुलों से शिष्य उनके यहां पर आते थे। एक समय आया जबकि उनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली गई। वो समय उनके लिए काफी दुखद था। उनकी पुत्री बड़ी हो चुकी थी, विवाह योग्य हो चुकी थी और फिर उन्होंने क्या सोचा कि मैं अपनी पुत्री के योग्य वर कहां से ढूंढूं। उन्हें कोई ऐसा वर नहीं चाहिए था जो राजा हो, राजकुमार हो या बहुत ज्यादा पैसे वाला हो। चूंकि खुद गुरु थे इसलिए उनको ज्ञान का महत्व पता था। वो ऐसा शिष्य चाहते थे, ऐसा बालक अपनी कन्या के लिए चाहते थे जो कि ज्ञान में कहीं से भी कम ना हो, परोपकार में कम ना हो, दूसरों का बुरा ना सोचता हो, दूसरों का अनफल ना सोचता। उन्होंने अपने शिष्यों में एक दिन इसी चीज को लेकर, इसी बात को लेकर अपने शिष्यों में उन्होंने एक दिन एक कंपटीशन रखा और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो बच्चों, मेरी कन्या बड़ी हो गई है, मुझे उसके विवाह के लिए बहुत सारा धन चाहिए और ये धन मुझे आप लोगों से चाहिए। आप लोग चोरी करके लाओ, मेहनत करके लाओ, ये आप जानो, आपका काम जाने, मुझे धन चाहिए। पर एक चीज ध्यान रहे, अगर आप चोरी कर रहे हो तो कोई आपको देखना नहीं चाहिए, वही धन मैं स्वीकार करूंगा। सबने कहा ठीक है। सब लोग जितने भी शिष्य थे आश्रम से निकले, नगर में फैल गए। जहां जिसको जो मिला वहां से वो उठा करके लेके चले। उनका एक शिष्य था जिसका नाम नरोत्तम दास था। वो एक वृक्ष के नीचे वहीं पर बैठा था और 4-5 दिन हो गए लेकिन कहीं से वो लेकर के कुछ नहीं आया। गुरुदेव उसके पास पहुंचे, उससे बोले, सब लोग धन लेकर के आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं लेकर के आते? उसने कहा, गुरु जी आपने एक शर्त रखी थी कि जब हम चोरी करें तो कोई देखे ना। गुरु जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर नरोत्तम ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है जब हमारी अंतर आत्मा ही हर चीज को देखती रहती है, तो क्या ईश्वर उस चीज को नहीं देखता है? मैं इंसान से तो छुपा लूंगा सारी बात, लेकिन भगवान न देखे, ऐसी कोई तरकीब मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। मैं वही सोचने के लिए बैठा हूं कि काश ऐसी कोई तरकीब मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं चोरी कर भी लूं और भगवान देखे भी ना, तब मैं यहां से चोरी करने के लिए जाऊंगा। गुरुदेव समझ गए
वो जो सबको समझाना चाहते थे वही नरोत्तम ने किया। उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि पुत्र, आपके हर बुरे काम को ईश्वर देख रहा है, इसलिए कभी ये मत समझना कि आपके किसी कार्य पर किसी की निगाह नहीं है। इंसान देखे या ना देखे, लेकिन देखने वाला तो देख रहा है। जितना भी धन चोरी करके आया था, गुरुदेव ने सबसे कहा कि जिसका जो धन है उसके घर जाके उसको वापस करो और उससे क्षमा मांगो, और उनको बता देना कि ये गुरुजी का आदेश था, बच्चों की परीक्षा लेने के लिए ऐसा काम करने के लिए कहा गया था। सब लोगों ने जाकर के सबका धन वापस कर दिया और सबको एक शिक्षा मिल गई कि हम चोरी दूसरों से कर सकते हैं पर खुद से कभी नहीं कर सकते। हमारी आत्मा कभी हमको माफ नहीं करेगी। और उसी के साथ गुरुदेव ने अपनी कन्या का विवाह किया। तो यहाँ पर चूंकि बुद्धि की बात आई थी, तो उस प्रसंग पे मैंने आपके साथ ही उदाहरण रखा। हमारी बुद्धि कभी भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, जब जन साधारण के कल्याण के लिए युद्ध में अनेक विजेता महान शूरवीर पारस्परिक स्पर्धा भाव से एकत्र होते हैं, तब आप दोनों का रथ मंद गति से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जिससे समस्त यज्ञकर्ताओं के लिए श्रेष्ठ धन आप अपने साथ लेकर के आते हैं। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, हे शक्तिमान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने अपने ही प्रयासों से पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा जीवन के प्रति संशयात्मक स्थिति में यानी भ्रम की स्थिति में पहुंचे हुए तुम्रपुत्र भुज्य को उनके माता पिता के निकट पहुंचाया। आप दोनों का यह सहयोग संरक्षण दिवोदास के लिए भी अति महत्वपूर्ण था। पांचवें श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों रथ पर बैठे हुए तथा स्वयं रथ को जोतते हुए अतिशय शोभायमान हो रहे हैं। रथ आपके शरीर पर ही, आपके इशारे से, आपके शरीर द्वारा ही चलायमान हो रहा है। मित्रता की इच्छुक, विजय प्राप्त करने के योग्य सूर्यपुत्री देवी उषा ने आप दोनों को पति रूप में वर्ण किया है। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, आप दोनों ने रेव को कष्ट से मुक्त किया, अत्रि ऋषि के कारागृह के अति गर्म स्थान को शीतल जल से शांत किया, शयु के लिए गौवें और गौओं को दुधारू बनाया, आप दोनों ने ही वंदन को दीर्घ जीवन प्रदान किया। शत्रुओं का संहार करने वाले एवं कार्य में कुशलता प्राप्त करने वाले हे देव, रथ का जीर्णोद्धार करने के समान आपने अतिवृद्ध बंधन को नवयुवक बना दिया था। प्रार्थना द्वारा प्रशंसित होकर के ज्ञानवान को भूमि से यानी वृक्ष उगने के समान ही आपने उत्पन्न किया था। अतएव आप दोनों के ये सहयोग पूर्ण कार्य यहाँ स्थित व्यक्तियों के लिए अतीव प्रभावपूर्ण है। आगे आठवें श्लोक में कहा गया है, तुम्र नामक अपने ही पिता द्वारा परित्याग किए जाने पर कष्ट से पीड़ित अवस्था में प्रार्थना करने वाले मन्यु के पास आप दोनों दूरवर्ती स्थान पर भी चले आए थे। ऐसे आपके ये संरक्षण युक्त कार्य बहुत ही अद्भुत, तेजस्वी और सबके लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार मधुमक्खी मधुर स्वर में गुंजन करती है, वैसे ही सोमपान की प्रसन्नता के लिए उशिक के पुत्र काक्षीवान आपका आह्वान करते हैं। हम सभी आपको निमंत्रित करते हैं। जब दधीच ऋषि के मन को आपने अपनी सेवा से प्रभावित किया, तब घोड़े के सिर से युक्त होकर उन्होंने आप दोनों यानी आप दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के प्रति मधु विद्या का आपको उपदेश उन्होंने दिया था। आगे
10वें श्लोक में ये कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, हे देव, आप दोनों ने सबके द्वारा प्रशंसनीय, तेजस्वी, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले शत्रु के पक्ष में अजेय, इंद्र के सदृश शत्रुओं के पराभव करता, चपल सफेद अश्व को वेद नरेश के लिए प्रदान किया था। आगे 120वीं सूक्ति है और ये आज की आखिरी सूक्ति है। इसके बाद की जो भी सूक्तियां होंगी उसका अध्ययन हम कल करेंगे। अश्विनी कुमारों, ये पहली सूक्ति है और काक्षीवान दैशरतमस यानी औषध ऋषि ने इसकी रचना की है। इसमें कहा गया है, हे देव, अश्विनी कुमारों की बात करते हुए कहा गया है, आप दोनों को किस प्रकार की प्रार्थना प्रिय है जिससे कि आप प्रसन्न होते हैं? आपको संतुष्ट करने में कौन सक्षम हो सकता है? अल्पज्ञ मनुष्य आपकी उपासना कैसे करें? कृपया हमें इस बात की प्रेरणा प्रदान करें। ज्ञान रहित और प्रतिभा रहित ये दोनों प्रकार के मनुष्य विद्वान अश्विनी कुमारों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कैसे करें? क्या वे मानव हित के संबंध में कुछ न कर पाने की असमर्थता को कैसे प्रकट करेंगे? ऐसे संभव नहीं। वे अवश्य ही मानव के कल्याण के प्रति प्रेरित होंगे। ऐसी भावना आप उनके अंदर कब देंगे और किस तरह देंगे? तीसरे श्लोक में कहा गया है, हम सहयोग के लिए आप सभी अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। आप आज हमें यहाँ आकर के चिंतन प्रधान मार्गदर्शन दें। आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य आहुति समर्पित करते हुए आपकी प्रार्थना, आपकी अर्चना करते हैं। चौथे श्लोक में कहा गया है, हे शत्रु संहारक अश्विनी कुमारों, हमारी प्रार्थना आपसे ही है, अन्य के प्रति नहीं है। अद्भुत शक्ति के उत्पादक, आदर पूर्वक दिए गए इस सोमरस को आप दोनों ग्रहण करें तथा हमारी जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को वहन करने का हमें सामर्थ्य प्रदान करें। घोषा ऋषि के पुत्र भृगु ऋषि तथा ज्ञान संपन्न एवं अन्य के इच्छुक वज्रकुल में उत्पन्न अंगिरा ऋषि जिस प्रकार की स्तुति रूपी वाणी का प्रयोग आप दोनों के प्रति करते रहे हैं, वैसी प्रस्तुतिकरण की विधा हमारी वाणी में भी आए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। छठवें श्लोक में कहा गया है, हे कल्याण के स्वामी, प्रगति की इच्छा से प्रेरित ऋषि का यह गायत्री छंद का श्लोक आप दोनों ने श्रवण किया है। आप दोनों नेत्रहीनों की दृष्टि को फिर से सही करने वाले हैं। इसके लिए हम आपका गुणगान करते हैं। हे अश्विनी कुमार, आप दोनों किसी साधक को प्रचुर दान भी देते हैं और किसी से भी धन शक्ति को पूर्ण रूप से भी अलग कर देते हैं। ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बने। दुष्कर्मी तथा भेड़िए के समान क्रोधी शत्रुओं से हमें बचाएं। हमारे विचारों में समानता लाएं। हमारे विचारों में उच्च कोटि की कार्यकलाप का उद्भाव हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। जहां तक विचारों की बात है, जहां तक सोच की बात है, आज ही सुबह मैंने एक चीज सुनी थी। एक बार एक कुम्हार था, वो अपने चाक पर चिलम बना रहा था। चिलम जिससे हम तंबाकू का सेवन करते हैं लोग। तो उसकी पत्नी ने आकर कहा कि तुम चिलम क्यों बना रहे हो, कुछ और क्यों नहीं बनाते? उसने कहा मैं क्यों बनाऊं और कुछ, अभी लोग खरीदते हैं इसलिए मैं बना रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा कि गर्मी का समय है, लोगों को प्यास लगती है, सुराही बनाओ, पानी रखने के लिए घड़े बनाओ। उसने कहा चलो ठीक है। उसने उस मिट्टी को फिर से बिगाड़ करके उससे घड़ा बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी चली गई, उस मिट्टी से आवाज आई
कि हे कुम्हार, तुम तो चिलम बना रहे थे, तो तुमने सुराही बनाना क्यों शुरू कर दिया? उसने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। मिट्टी ने कहा तुम्हारा विचार बदल गया, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। पहले तुम मुझे चिलम बना रहे थे, जिससे मैं भी आग में तपती और दूसरों को भी उसी आग के जहरीले धुएं से, तंबाकू के जहरीले धुएं से उनके फेफड़ों में जाकर उनके शरीर को विकृत करती। लेकिन अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे जल का घड़ा बना दिया, सुराही बना दिया, जिससे मैं भी शीतल रहूंगी जल को ग्रहण करके, और अपने शीतल जल से दूसरों को भी शीतल करूंगी। मित्रों, सब खाली हमारी सोच पे निर्भर करता है। अगर आपकी सोच दूसरों का हित करने वाली है तो आप सदैव पूजा योग्य हैं। अगर आप दूसरों का भला नहीं चाहते तो आपका भला कोई भी कभी नहीं करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें श्लोक की तरफ। किसी भी प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव ना हो, चाहे वैचारिक शत्रु चाहे शारीरिक शत्रु किसी भी प्रकार के हों। अपने दूध से भरण पोषण करने वाली गौ माता बछड़ों से अलग होकर हमारे घरों का कभी त्याग न करें, अर्थात हमारे घर में दूध और पोषक रसों का सदैव परिपूर्ण स्थिति बनी रहे, ऐसी आपसे हमारी प्रार्थना है। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, आपसे सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग मित्रों के भरण पोषण के लिए प्रचुर धन संपदा चाहते हैं। हमेशा हमारे शास्त्रों में दूसरों के भले की बात की है। ये सूक्ति 120 की 9वां श्लोक लिखा गया है, जिसमें हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। हमने मतलब हम सब लोगों ने, समाज ने नहीं मांगा है, उन्होंने मांगा है। इस 9वें श्लोक में कहा है, आपसे सहयोग पाने के इच्छुक हम सभी लोग मित्रों के भरण पोषण के लिए संपदा चाहते हैं। अतएव शक्ति से संपन्न धन और गोधन से भरपूर अन्न हम सभी को आप प्रदान करें। 10वें श्लोक में कहा गया है, सैन्य शक्ति से संपन्न अश्विनी कुमारों से अश्व के बिना चलने वाले इस रथ को हमने प्राप्त किया। इससे हम प्रचुर यश की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं। बिना अश्व शक्ति के मंत्र या संकल्प शक्ति से चलने वाले यान की उपलब्धि का संकेत यहाँ पर किया गया है। जैसे पुष्पक विमान था, उसी तरह से जो यान मंत्रों से चलते थे, उन मंत्रों की यहाँ पर बात की गई है, उन यानों की बात की गई है, जिसमें यह कहा गया है बिना अश्व के चलने वाले रथ आपने हमें प्रदान किए हैं। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, यह सुखद रथ धनों से परिपूर्ण है। अश्विनी कुमार सोमपान के लिए याज्ञिक जनों के समीप इसी में सवार होकर के आप आते हैं। यह रथ हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। 120 के 12वें श्लोक और अंतिम श्लोक में यह कहा गया है, असमर्थों को भोजन प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवानों को और आलस्य प्रमाद में पड़े रहने वाले व्यक्तियों को देख करके हमें बहुत दुख होता है। श्लोक 12 सूक्ति 120, असमर्थों को भोजन प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवान, अर्थात कितना भी धन हो, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर ये भावना नहीं है कि वो किसी भूखे को भोजन करा सके, और वो लोग जो आलस्य में पड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को देख करके समस्त मानव जाति को बहुत ही दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि शीघ्र ही उनका विनाश सुनिश्चित है। जो इंसान आलस्य में पड़ा रहता है, जो इंसान दूसरों पर दया नहीं करता, उसका विनाश स्वयं भगवान करते हैं। आइए हम भी इस ज्ञान में, इस अध्ययन में एक दूसरे का साथ दें, और इसी तरह से ये अध्ययन आगे बढ़ता रहे, आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहे। कल हम आपसे फिर 10:30 बजे मुलाकात करेंगे और 121 सूक्ति का अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखें।